सभी वर्गों के लिए समस्या है महंगाई के लिए, लेकिन मान लिया बजट पेश हो रहा है तो सब जनता को, कोई भी कास्ट हो, कोई भी मिडिल क्लास वाले और परेशान हैं। मतलब हमको ये डीजल हुआ या गैस हुआ, सब कम महंगाई। सभी वर्गों के हिसाब से जो है बजट बहुत खुशहाल होना चाहिए। किसानों के लिए डीजल और पेट्रोल की महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उनको खेती करने में बड़ी समस्या हो रही है, और गैस सिलेंडर जो है इतना दाम बढ़ गया है कि जो है गृहिणी जो है उससे बहुत परेशान है, त्रस्त हैं। और हम यही चाहते हैं कि सरकार जो है इसके लिए जो है दाम कम करे, और ताकि जो है सभी मिडिल क्लास वाले संतुष्ट रहें। सबसे पहले तो स्टूडेंट होने के नाते हमारा ये रहेगा बजट की शिक्षा को लेके पहले बजट बनना चाहिए कि मतलब जितने भी बच्चे हैं पढ़ते हैं इधर उधर बेरोज़गार घूमते हैं, उनके लिए बजट होना चाहिए कि उनके लिए अच्छी से अच्छी नौकरी की व्यवस्था की जाए। और दूसरा मेरे लिए ये बजट है कि मतलब जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनका स्कॉलरशिप थोड़ा मिल जाए। बच्चे इंतज़ार करते हैं कि अगले साल ज़रा एडमिशन के लिए नाम वगैरह लिखवाने के लिए, तो मेरा सरकार से यही अपील है कि हम लोग का इसका केंद्र सरकार से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चों का फ़ीस है वो जैसे प्राइवेट स्कूल्स का, वो कॉलेजेस का, उन सब का फ़ीस कम करें, और जो भी जैसे स्कॉलरशिप देते हैं वो टाइमली देवें। और कुछ बच्चों का ऐसा होता आता ही नहीं है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो उसको सही करने का डेट हमको चाहिए, मतलब टाइम चाहिए। और अगर ऐसे ही बिना किसी गलती के ना आए तो वो भी सुधार करें। अगर उनकी तरफ से कोई भी गलती हुई हो तो सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आया था। और ये कमी है सरकार की, मतलब जिसको स्कॉलरशिप दें तो बराबर भी होना चाहिए। किसी का कम आता है, किसी का ज़्यादा आता है, तो बच्चे इससे भी निराश होते हैं। महिलाओं के लिए मैं अरिमा टंडन ये बता रही हूँ कि जो सरकार का बजट आ रहा है वो मेरे हिसाब से तो थोड़े मिडिल क्लास लोगों के लिए भी थोड़ी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मैं वर्किंग लेडी हूँ, घर भी चला रही हूँ और बाहर का भी देखती हूँ, सब कुछ देखना पड़ता है। बढ़ती हुई महंगाई, सिलेंडर के रेट, गोल्ड का रेट, हर चीज़ का रेट इंक्रीज़ ही हो रहा है। तो अब मैं सरकार से ये उम्मीद करती हूँ कि इन सब के रेट्स में थोड़ी सी गिरावट लाएँ। पहले सब्सिडी वगैरह आती थी, अब वो नहीं आती है, अब वो बंद हो गई है। तो थोड़ा सा मध्यम वर्ग के लिए भी वो सोचें, और महिलाओं की शिक्षा के लिए थोड़ा सोचें। लीव जो मिलती थी महिलाओं को, मेटर्निटी लीव या इस टाइप की लीव जो मिलती थी उस पर थोड़ा ध्यान दें। शिक्षित करें महिलाओं को, और थोड़ा उनका रोज़गार के लिए थोड़ा सोचें, मतलब महिलाओं के लिए जॉब्स प्रोवाइड करें। इस टाइप से वो थोड़ा सा मध्यम वर्ग के लिए थोड़ा सोचें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब तक जो बजट आया है वो निम्न वर्ग के लिए और उच्च वर्ग के लिए, दो लोगों के लिए ज़्यादा सोचा जाता है, और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देगा। के अनुकूल होना चाहिए और कम से कम इनकम टैक्स में थोड़ी सी राहत और बढ़ानी चाहिए सरकार। और आपकी क्या राय है, किस तरीके की सहूलियत सरकार बजट में दे जिससे आम वर्ग को और व्यापारी वर्ग को भी लाभ हो सके, क्योंकि आप भी एक व्यापारी हैं? इसमें कम से कम वो डीजल पेट्रोल में कुछ राहत देनी चाहिए, जिससे कि भाड़े में कुछ कमी आए और जिससे कि आम जनता को राहत। मैं शुभी आपके सामने केंद्र सरकार का जो बजट आने वाला है मैं उसके लिए ये कहना चाहती हूँ कि जैसे केंद्र सरकार का जैसे GST है हर चीज़ पे लगा रहे हैं, इस तरीके से जो आम जनता है वो ना ही सोना चांदी प्रॉपर से खरीद पा रहे हैं, और उनके जो दाम है वो भी बहुत ऊंचे बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें GST लगा देते हैं, उसके बाद लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको बजट ऐसा रखना चाहिए जो मध्यम वर्गीय लोग भी हैं उस बजट को वो भी उनके लिए भी वो अच्छा हो। और बाकी जैसे सिलेंडर के रेट हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो इन सब चीज़ों को, ये जो उनका बजट है वो हिल जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी जो दिनचर्या है, जो उनका सारा मतलब क्या कहते हैं आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि वो बजट ऐसा बनाए जो मध्यम वर्गीय लोग अच्छा बजट होना चाहिए। गैस वैसे अपना महंगाई है, कैसे काम चलेगा, कैसे भरा जाएगा? खाने वाला सामान इतना महंगा है, तेल उल सब इतना महंगा है, आखिर कहाँ से आएगा? सरकार इसको सस्ता करें।
बजट ऐसा होना चाहिए कि जो सभी को सुविधाएं हों। हम तो मोटर चालक हैं, हम तो चाहते हैं मोटर का है जो टैक्स वगैरह है उस पर नियंत्रण किया जाए, जिससे हम लोगों को सुविधाएं हों। आपकी क्या राय है कि सरकार किस तरीके का बजट पेश करे जो आम वर्ग को भी उसका लाभ हो सके? मतलब ऐसा प्रस्तुत करे जिससे कि सभी वर्गों को फायदा हो। बजट तो आम जनमानस के हिसाब से सरकार को ऐसा बनाना चाहिए जो सभी वर्ग के उसमें मतलब उसका लाभ प्राप्त कर सके, और महंगाई को देखते हुए थोड़ा सरकार को इस पर काम करना चाहिए, और थोड़ा व्यापारियों को और हमारे ग्राहकों को ऐसा मतलब पेश करना चाहिए बजट की उसमें फायदा हो सके। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो मीडियम क्लास का आदमी है वो बहुत ज़्यादा परेशानियों के दौर से गुजर रहा है। अनाज इतना महंगा जा रहा है, पेट्रोल जो जीएसटी के अंदर आना चाहिए, इससे जन जीवन को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। जब पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, डीजल सस्ता हो जाएगा तो चीज़ अपने आप ही सस्ती हो जाएगी। किस तरीके की आप उम्मीद रखते हैं बजट में जो सरकार बजट जारी करने जा रही है? जो मीडियम क्लास है वो परेशानी के दौर से करता है, उससे अपेक्षा यही आदमी रखता है कि कम से कम हमारा जो इतनी ज़्यादा महंगाई है, महंगाई भी कंट्रोल होना चाहिए। व्यापारी के लिए बजट, उच्च वर्ग के व्यापारी के लिए बजट होता है, मध्यम वर्ग के व्यापारी के लिए कोई बजट नहीं है। सरकार उसके लिए कोई प्रावधान लाती ही नहीं है। जीएसटी लाई, वो भी छोटा व्यापारी जीएसटी में भी मर रहा है। 3-3 महीने पे उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जिसकी वकील करो, ये करो, मतलब हर चीज़ से परेशान है। एक तो एफडीआई ले डाल रही है, ऑनलाइन बिजनेस सब चौपट किए हैं, उनसे इनको टैक्स मिलता है। छोटा व्यापारी टैक्स नहीं देता है, छोटा छोटा करके भी बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन सरकार उनके प्रति बिल्कुल संवेदनशील है ही नहीं। उनका बिल्कुल ख़त्म करने पे तुली है, मध्यम वर्ग को समाप्त करने पे तुली है। इसलिए सरकार से यही निवेदन है कि अगर बजट आए तो मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए बीच की कड़ी खत्म न करें। जो सरकार बना रही है कि उच्च वर्ग और सबसे निम्न वर्ग बीच को खत्म कर रही है, ये न खत्म करें। बजट मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अच्छा होना चाहिए। जो डीजल पेट्रोल के दाम बहुत महंगे हैं और भी जो है जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं बहुत महंगी हैं, उस पर जो है ध्यान देना चाहिए। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन डीजल पेट्रोल और रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उस पर जो है ध्यान देना चाहिए। आम चीज़ें जो हैं वो हर चीज़ें बहुत महंगी हैं। गैस सिलेंडर भी महंगा है, सब्जियाँ भी महंगी, हर चीज़ महंगी है। और आम लोगों में क्या है, सबसे या तो फिर लोअर क्लास में या फिर अपर क्लास के लोगों को ज़्यादा चीज़ें बेनिफिट्स मिलते हैं, बट मिडिल क्लास के लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और बैंक में हिडन चार्जेस वगैरह होने से बहुत जीएसटी भी हटना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो सरकार है वो बजट जो बनाती है उसमें जो है निम्न वर्ग या तो फ़ायदा पाता है या उच्च वर्ग फ़ायदा पाता है? आपके हिसाब से आपको सरकार से क्या कहना है कि मध्यम वर्गीय का भी ध्यान बजट ऐसा बनना चाहिए जिसमें निम्न वर्ग के लिए भी हो, उच्च वर्ग, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए भी। हम एक व्यापारी हैं, हम चाहेंगे कि सरकार व्यापारियों के अनुकूल ही बजट पेश करे, क्योंकि व्यापारी वर्ग राज्य सरकार के लिए या केंद्र सरकार के लिए अपनी बहुत महत्वपूर्ण योग्य निभाता है। तो हम यही चाहेंगे कि सरकार व्यापारियों के हित में ही बजट को पेश करे। जैसे अभी मान लीजिए कि बजट में क्या हित के लिए होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि व्यापारियों के लिए ऐसा क्या सरकार को बजट पेश करना चाहिए जिससे कि लेकर के व्यापारियों के लिए उचित हो? देखिए, सरकार को चाहिए कि एक साथ बैठकर विचार विमर्श करें कि व्यापारियों को क्या दिक्कतें हैं, उसको देखते हुए बजट को पेश करना चाहिए जिससे व्यापार करने में सरलता हो व्यापारियों को। बजट आम जनता को देखते हुए और सभी का विकास को देखते हुए बजट होना चाहिए। बजट में सबसे ज़्यादा होना चाहिए कि महंगाई पे कुछ लगाम लगे। जो आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, हर एक चीज़ जिससे जनता त्रस्त है। और किसानों के हित में बजट होना चाहिए, किसानों का कुछ विकास हो, उसमें खाली पूंजीपतियों का विकास मत हो, कुछ किसानों का विकास हो जिससे आम जनमानस फायदा न हो। व्यापार का जो इस समय चल रहा है वो एक तरह से व्यापार बहुत कठिन परिस्थितियों में चल रहा है, जिसमें एक
कस्टमर को जो है लिक्विड मनी की कमी है, आवश्यक खर्चों को छोड़ के किसी तरह के खर्चे लोग नहीं करना चाह रहे हैं। इसमें सरकार को है कि थोड़ा सा मार्केट में लिक्विड मनी आए, जिससे व्यापार का फ्लो बढ़े और व्यापारी से थोड़ा आगे बढ़े। यहाँ तक मेरा मानना है कि बजट एकदम युवाओं और कोई भी देखकर होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बेरोजगारी दर इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। युवा बेरोजगार के लिए भटकते जा रहे हैं और उनको कोई रोजगार है, न कोई संसाधन है। युवा दौलत ठोकरें खाने के लिए बेहोश है। और कृषि में भी तरह तरह के संसाधनों का भी बढ़ाना जो जैसे खाद में भी बहुत किसानों की किल्लत आती है। ऐसे तमाम तरह के अपवाद है जिसका सरकार को ध्यान रखना चाहिए। आम जनता को ध्यान में रखते हुए, किसानों को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं को, गृहिणी को ध्यान में रखते हुए अगर बजट पेश किया जाता है तो सुना है। लेकिन इनका जब भी बजट आता है तो कभी सिलेंडर का भाव, कभी बिजली की दर, कभी कुछ टोटल महंगाई ही आता है। इनका ऑलरेडी अभी तक इतना बजट आया है, डे बाय डे बढ़ा है, घटा नहीं। बजट आम जनता को देखते हुए और सभी का विकास को देखते हुए बजट होना चाहिए। बजट में सबसे ज़्यादा होना चाहिए कि महंगाई पे कुछ लगाम लगे। जो आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, हर एक चीज़ जिससे जनता त्रस्त है। और किसानों के हित में बजट होना चाहिए कि किसानों का कुछ विकास हो, उसमें खाली पूंजीपतियों का विकास मत हो, कुछ किसानों का विकास हो जिससे आम जनमानस को फ़ायदा मिले। कल जो बजट पेश हो रही है वो महिलाओं को देखते हुए कि उस हिसाब से थोड़ा बजट आए तो सही रहेगा, क्योंकि किचन के सभी सामानों में थोड़ा बजट बढ़ेगा तो फिर घर के लोगों को बहुत काफ़ी दिक्कत होगी। जैसे सिलेंडर महंगा हो जा रहा है, खाने का सामान और सर्फ साबुन, ये सब बहुत महंगे होते जा रहे हैं। तो सरकार को ये सब देखते हुए तब जाके बजट को थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। शिक्षा को लेकर भी सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही है जैसे ITI पहले था, फिर ITI को दबा के पॉलिटेक्निक किया गया, पॉलिटेक्निक को दबा के BTech किया गया। अब लोग इतनी पढ़ाई करके फिर भी बैठे रह रहे हैं, तो इस पे भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और जॉब देना चाहिए। बोल के वो लोग नहीं देते हैं, ये थोड़ा लगता है सबको। सरकार जी जो कल बजट पेश करने वाले हैं उनमें थोड़ा सा उन्हें गिरावट करना चाहिए, कम करना चाहिए। जैसे बहुत महंगाई है, गैस सिलेंडर महंगा है, इसमें गरीब आदमी को नहीं पूरा नहीं हो पा रहा है। अब उसमें कैसे लेकर चलेंगे? बहुत सारा खाद्य पदार्थ जो है इतने सारे महंगा हो गए हैं कि उसमें किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा। जिसके ज़्यादा सैलरी है उतना ही तो मिलेगी, और कम गरीब आदमी कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा उन्हें कम करना चाहिए, जैसे कि गरीब आदमी भी उसमें गुजारा कर सके। इस वजह से तेल की महंगाई है, आपका खाना, अनाज उनाज जो भी है, इस समय बहुत सारी महंगाई आ गया है। गैस तो सिलेंडर बहुत महंगा है, इसमें हम लोग सोचना पड़ता है कि कैसे खरीदेंगे और कैसे एक महीना का राशन कैसे चलाएंगे। तो इसलिए औरतों के लिए, महिलाओं के लिए थोड़ा सा उनको सरकार को समझना चाहिए कि थोड़ा कम करके अपना बजट को बनाना चाहिए। देखिए, बजट जनता के लाभ का, हित का होना चाहिए। मैं समझता हूँ कल अगर केंद्र सरकार बजट पेश कर रही है तो उसमें शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, विकास के सवाल पे, मनरेगा में मजदूरों के काम के सवाल पे अगर बजट पेश होता है तो वो स्वागत योग्य है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सरकार जनता के विकास के लिए और देश हित में बजट पेश करेगी। ये सरकार को सोचना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए इस बजट को पास करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के देखते हुए, गरीब जनसंख्या को देखते हुए ये बजट को पास करना चाहिए और महंगाई पर लगाम लगाना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लगाना चाहिए। तो ये आटा चावल के दाम भी और तेल, घरेलू वस्तुओं के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं उस पर लगाम लगाना चाहिए सरकार। छात्रों के लिए, उनके पढ़ाई के लिए सरकार को जो वो छात्रवृत्ति देते हैं उसकी संख्या बढ़ानी चाहिए, पैसा बढ़ाना चाहिए और उनके कोचिंग संचालन के लिए व्यवस्था करना चाहिए। सब प्राइवेटीकरण हो रहा है, सरकारी स्कूलों को अच्छे से निर्माण कराना चाहिए। कल जो बजट आने वाली है ना, वो थोड़ा महिलाओं को हित में रख करके सरकार को बजट पेश करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी घरेलू चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो चुकी हैं। हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। सिलेंडर जैसे महंगा हो गया है, खाद्य पदार्थ महंगा हो गया है,
साबुन, तेल, सर्फ, बहुत सारी चीज़ें महंगाई बढ़ गई हैं और उसको हित में देखते हुए, उसको नज़र में रखते हुए सरकार को इसको पेश करना चाहिए। शिक्षा को लेकर के तो बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए सरकार को, क्योंकि पहले देखा जाए तो पहले ITI को बहुत मान्यता दी जाती थी। ITI करने के बाद ही बहुत अच्छा जॉब मिल जाता था, लेकिन उसके बाद से फिर पॉलिटेक्निक को मान्यता दी गई, ITI को दबा दिया गया। उसके बाद से पॉलिटेक्निक को अब उतना मान्यता नहीं दिया जाता, सबसे ज़्यादा BTech को मान्यता दी जा रही है। तो बच्चे पढ़ के बैठ रहे हैं, जॉब की सर्च में हैं, लेकिन वो भी अभी काम नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा सरकार को देखते हुए कि कैसे मतलब बच्चे क्या तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से थोड़ा सा उसको देख करके ही थोड़ा पेश करते बजट कल को जो आने वाली है, तो थोड़ा बच्चे भी थोड़ा लिखने रहते। ये भारत जैसे देश में मध्यम वर्ग एक बड़ा सामाजिक दायरा है। आर्थिक रूप से जो मध्यम वर्ग है बेरोजगारी, महंगाई इससे बहुत पीड़ित है। ज़रूरी चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और आम आदमी परेशान है। आम आदमी का घर का बजट गड़बड़ा गया है। तो सरकार को इस तरह का बजट बनाना चाहिए जो भारत का सामाजिक दायरे में जो बड़ा मध्य वर्ग है, उसमें आम आदमी को, मध्य वर्ग को, खासकर निचले मध्य वर्ग के लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ साथ किसान, गरीब, मजदूर सभी वर्गों का ध्यान रखना चाहिए। बजट समावेशी विकास को आगे बढ़ाए। ये ऐसा बजट न बने कि केवल पूंजीपति और चंद अमीर लोगों के लिए ही इसका फायदा हो। बजट ऐसा होना चाहिए जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे और पूरे भारत के सामाजिक वर्ग दायरे में जिस वर्ग दायरे में आता है सबके लिए सहूलियत हो। हम ये नहीं कहते उद्योग के लिए भी सहूलियत हो तो किसान के लिए भी सहूलियत हो, मजदूर के लिए भी सहूलियत हो, मध्य वर्ग, पेंशनभोगी लोगों के लिए बजट में राहत मिलनी चाहिए। सार्थक तो होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने ऐसे तो बहुत अच्छे काम किए, उनके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अपर समाज अच्छे से जी पा रहा है, लोअर समाज के लिए भी उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, लेकिन मीडियम क्लास के लिए अगर इस बार ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि अब किचन में गैस का दाम इतना बढ़ चुका है कि उसमें भी मतलब कुछ रियायत मिलनी चाहिए। इनकम टैक्स वगैरह में भी कुछ रियायत हो तो उससे हमारा कुछ फ़ायदा हो। मध्यम क्लास मतलब जी नहीं पा रहा है, और ऑनलाइन वगैरह ये जो हो चुका है मार्केटिंग वगैरह, उससे भी उनकी दुकानों में भी बहुत सा फ़र्क आया है। तो उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लोगों का कहना है कि भाजपा गवर्नमेंट काम तो बहुत अच्छा की है, इसमें कोई भी शक नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और क्षेत्र में, और वित्त विभाग भी अपना काम बढ़िया से ही कर रहा है। लेकिन कुछ मध्यम वर्ग लोगों को पिछले 2-4 साल से मैं देख रहा हूँ कुछ शिकायतें रही, क्योंकि लोगों में ऐसी धारणा बनी हुई है कि निम्न वर्ग और उच्च वर्ग को तो सरकार से कुछ सहायता मिल रही है, लेकिन मध्यम वर्ग के तरफ सरकार इतना ध्यान नहीं दे पा रही है। ये लोगों की धारणा है। हो सकता है सरकार दे भी रही हो लोगों को दूसरे तरह से, लेकिन वो डायरेक्ट टैक्स में भी थोड़ा सा बेनिफिट चाहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो कल बजट पेश किया जाएगा उम्मीद के अनुरूप अच्छा रहेगा, क्योंकि हर साल जो हमारा आर्थिक बजट पेश किया जा रहा है उससे देश प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। और हमें विश्वास है कि ये जो बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री जी के द्वारा, वो उम्मीद से अनुरूप बहुत ही अच्छा बजट होगा। सभी लोगों के समावेशी विकास की ओर ध्यान देते हुए, उद्योग का, कृषि का, सभी का विकास को ध्यान देते हुए ये बजट पेश किया जाएगा। सरकार द्वारा बजट पेश किया जा रहा है, किस तरह का बजट होना चाहिए और क्या राय है? राय हमारी है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, दोनों सरकारों से ही राय है कि सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है, जानवर का है, जो टहल रहे हैं इनको देखा जाए, और फिर महंगाई पे जो थोड़ा बहुत अंकुश लगाया जाए। मीडियम और किसानों वर्गों के लिए बहुत ज़्यादा डीजल और पेट्रोल भी महंगाई पे है, तो इस पे के बारे में सोचना चाहिए। बाकी ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत जानवरों की है, किसानों की। सरकार से इस तरह की उम्मीदें हैं कि सरकार को किसान, मजदूर, मिडिल क्लास, इनको ध्यान में रख करके जो है बजट पेश किया जाए, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आय हो। उम्मीद ये है सरकार से हमारी कि जो किसान भाई हो इनके लिए प्राथमिकता सबसे पहले रखी जाए, उसके बाद बेरोजगारी पे भी ध्यान दिया जाए, और जानवरों वाली सबसे बड़ी समस्याएं हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग किसान हैं तो इससे बहुत पीड़ित हैं। आज के समय में किसान ही सबसे ज़्यादा परेशान है, उसकी फसल चली जा रही है
और सरकार ने कहा है कि किसानों की आय दोगुना करेंगे, लेकिन इस पर अभी तक काम नहीं हुआ। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं तो ऐसा बजट ले आए जो किसानों के हित में हो और मिडिल क्लास, लोअर क्लास, महंगाई से जो जूझ रहे हैं इनको राहत मिले। जो पैसा आप लोग को 2000 जो मोदी सरकार की तरफ से मिलता है उसका क्या करते हैं? उससे सर यही किया जाता है कि खाद ब्याज ले लिया जाता है आराम से, जो कि दूसरे से सूद ब्याज पर ढूंढा नहीं जा सका जाता है। बहुत बड़ा सुविधा है उसे। तो अब जो सरकार एक बार फिर बजट पेश कर रही है उसमें क्या मांग करेंगे? उसमें यही मांग है कि सर खाद बहुत महंगी पड़ रही है, इससे जो कुछ होत है तो नोट घुसोट के खदिया भरे खोत है, तो खदिया कुछ नरम किन जाए। सर बजट पेश करते हैं सर, तो इसमें महंगाई सर डीजल की इस समय बहुत ज़्यादा सर डीजल महंगाई चल रहा है सर, तो डीजल पे सर जो है अब चाहेंगे कि थोड़ा सा जो है छूट मिले सर, और बाकी ठीक। जो 2000 रुपये जो किसान सम्मान निधि मिलती है उसका क्या करते हैं? सर वो तो जो है खाद बिया जो है काम आता है सर जी, खाद खरीदने में काम आता है जो है, क्योंकि अब खाद उद खरीदने के लिए, बिया वो खरीदने के लिए जो है, तो इसलिए वो दिक्कत होती थी, वो दिक्कतें नहीं हो रही हैं। अब आराम से आदमी अपने अकाउंट से निकाल के ही खरीद सकता है। हम लोगों की माननीय प्रधानमंत्री से ये डिमांड है कि जो फर्टिलाइज़र हमको समय से तो मिल रहा है लेकिन महंगा पड़ रहा है, हमारे स्थिति को देखते हुए आने वाले बजट में सब्सिडी जो गवर्नमेंट दे रही उसको बढ़ाने की डिमांड हम किसान कर रहे हैं।